आज के अहम तरीन इजलास में इस बात का बावर इम्कान है कि रूस चीन और भारत के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर सकता है। स्पेशली खित्ते की सूरत हाल और टेरिटोरियल जितने भी मामला हैं, स्पेशली अरुणाचल और लद्दाख का जो मामला है जो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। दरअसल S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर काफी बवाल मचा हुआ है। रूस की सरकारी सैन्य फर्म रोसोबोरन एक्सपर्ट के प्रमुख अलेक्जेंडर मिखेएव ने पिछले हफ्ते कहा था कि मॉस्को ने भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2018 में ट्रंप प्रशासन की चेतावनी के बावजूद भारत ने S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की 5 इकाइयों को खरीदने के लिए रूस के साथ $5 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अभी हाल में ही REC की बैठक हुई जिसमें भारत, चीन और रूस तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। हालांकि बैठक का मुख्य एजेंडा अफगानिस्तान में तीनों देशों का मिलकर एक साथ काम करने का था, लेकिन इस बैठक में यह कहा जा रहा है कि चीन ने रूस की मध्यस्थता में भारत से संबंध सुधारने की भी पेशकश की। चीन के इस नरम पड़ते तेवर का आखिर क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस द्वारा S-400 की सप्लाई और उसके बाद S-500 की पेशकश से यह तेवर नरम पड़े हैं? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर तलाशती आज की परिचर्चा। आइए आगे बढ़ते हैं। कर रहा है कि खित्ते के अंदर असले की दौड़ कम हो, सरहदी तनाज़ात कम से कम हो, और जब RIC का इतना बड़ा इजलास 3 ममालिक हो रहा था, उस मौके पर भारत की जानिब से ये स्टेटमेंट आना बनता था या नहीं बनता। तान टाइम है जी। जनरल रावत इज राइट अबाउट एस्केलेटिंग चाइनीज थ्रेट टू इंडिया, सो वाज फर्नांडिस। जनरल रावत वाज द इंडियन आर्मी चीफ व्हेन डोकलम हैपेंड एंड CDS व्हेन पैंगोंग TSO ट्रांसग्रेशंस टुक प्लेस इन मई 2020 जी। वो कह रहे कि जी जनरल रावत ने जो कहा है ना, चीन से मुतल्लिक हमारा दुश्मन नंबर 1 है। चीन ने कल उससे मुतल्लिक एक रिजर्वेशन दी थी और चीन ने कहा था कि हमें ये जानकर बहुत हैरानगी हुई है और ये खित्ते की सूरत हाल को डेंजर कर देगा, ख़तरनाक कर देगा। आज के अहम तरीन इजलास में इस बात का बावर इम्कान है कि रूस चीन और भारत के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर सकता है। स्पेशली खित्ते की सूरत हाल और टेरिटोरियल जितने भी मामला हैं, स्पेशली अरुणाचल और लद्दाख का जो मामला है जो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, उस दौरान शायद सालसी का किरदार अदा करे। लेकिन कि चीन को एक्सक्लूसिव फ़्लाइट नहीं लेने देनी अफ़गानिस्तान के अंदर। तालिबान को चीन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो चुकी है। चीन ने हर लिहाज से ग्रीन सिग्नल उन्हें दे दिया है। तो चीन की मौजूदगी दरअसल मौत होगी किसकी? इंडिया की और अमेरिका की। इसलिए ये पूरा पॉलिसी के अंदर टर्न लिया जा रहा है कि चीन का रास्ता किस तरीके से रोकना है। उस मौके पर अमेरिका की इस पॉलिसी लाइन को एक बार इंडिया फॉलो कर रहा है। इसके असरात क्या नमूदार होंगे ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन बहरहाल इसका एजेंडा जो था वो यही था। वो क्या था ये भी सुन ले जी। RIC कंट्रीज यानी रशिया, इंडिया और चाइना कंट्रीज नीड टू वर्क टुगेदर, इतनी बात ज़रूर उन्होंने की, टू इंश्योर दैट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट रीचेज द अफगानिस्तान पीपल विदाउट हिंड्रेंस एंड पोलिटिसाइजेशन, यानी किसी भी सियासी अमल दखल के बगैर और रुकावट के बगैर अंदर जो इंसानी जो मामला है अलमिया उसको जन्म होने से पहले उधर मदद करनी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर द RIC कंट्रीज टू कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिव अप्रोचेस ऑन द थ्रेट्स ऑफ टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड टेररिज्म से और ड्रग ट्रैफिकिंग। क्या आप समझते हैं कि चीन का इसके अलावा कोई मौक़िफ़ है? भारत, रूस और चीन के द्विपक्षीय संगठन RIC की एक बैठक का आयोजन हाल ही में हुआ। इस बैठक का सबसे अहम मुद्दा अफगानिस्तान में स्थिति को बेहतर करने को लेकर था। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने अफगानिस्तान में स्थिति को बेहतर करने के लिए तीनों देशों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। इस बैठक में उनके चीनी समकक्ष वांग यी और रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भी सहमति व्यक्त की। इस बैठक में तीनों देशों ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की, जहां एक बार फिर भारत ने ये बात साफ की कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता है और इसके रक्षा अधिग्रहण उसके राष्ट्रीय सुरक्षा हितों द्वारा निर्देशित होते हैं। दरअसल S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर काफी बवाल मचा हुआ है।
रूस की सरकारी सैन्य फर्म रोसोबोरन एक्सपर्ट के प्रमुख अलेक्जेंडर मिखेएव ने पिछले हफ्ते कहा था कि मॉस्को ने भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2018 में ट्रंप प्रशासन की चेतावनी के बावजूद भारत ने S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की 5 इकाइयों को खरीदने के लिए रूस के साथ $5 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अभी हाल में ही हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि आज की तारीख में पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। आज के हालात को देखते हुए यह बयान सही लगता है, लेकिन उनके इस बयान को एक दूसरे घटनाक्रम से अगर जोड़कर देखा जाए तो इसका मतलब निकाला जा सकता है। रसिया ने अभी हाल में ही S-400 की डिलीवरी भारत को देना शुरू कर दिया है। यह S-400 रसिया ने भारत को भी दिया है और पहले चीन को भी दे चुका है। आप लोगों को पता ही होगा कि S-400 आज की तारीख में दुनिया का सर्वोत्तम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लेकिन इसी बीच रसिया ने एक और धमाका कर दिया और रसिया ने यह घोषणा कर दी कि जो S-400 से अपग्रेडेड वर्जन S-500 वह बना रहा है, वह केवल इंडिया को अभी देगा। चीन को उसने दरकिनार कर दिया और इससे फिर शक्ति संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने की स्थिति में आ गई, क्योंकि भारत चीन से अब थोड़ी बढ़त लेने की स्थिति में हो गया है। आज विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन बदल रहे हैं। एक समय में रसिया और भारत एक साथ थे और चीन और अमेरिका एक साथ थे। रसिया का भी चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। उस समय रसिया एक सुपर पावर था, इसलिए रसिया की प्रतिस्पर्धा अमेरिका के साथ थी, क्योंकि अमेरिका भी दूसरा सुपर पावर था। आज रसिया सुपर पावर नहीं है। अब चीन की प्रतिस्पर्धा अमेरिका के साथ है, क्योंकि चीन अब अमेरिका को भी दरकिनार करके सोल सुपर पावर बनना चाहता है। भारत न रसिया की तरफ है, न चीन की तरफ है, न अमेरिका की तरफ है। भारत तीनों के बीच एक शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रसिया चूंकि सुपर पावर नहीं है, लेकिन अमेरिका को पता है कि अगर रसिया चीन की तरफ चला जाएगा तो चीन का पलड़ा भारी हो जाएगा। और अमेरिका को यह भी पता है कि रसिया को अमेरिका के पाले में लाने के लिए भारत ही वह भूमिका निभा सकता है। दूसरी तरफ चीन को पता है कि अगर रसिया भारत को मदद इसी तरह देता रहेगा तो फिर चीन के लिए भारत पर कुछ भी कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका तो भारत को मदद दे रहा है, लेकिन अमेरिका बहुत दूर है और रसिया, भारत और चीन तीनों पड़ोसी हैं। इसलिए अगर रसिया भारत को मदद इसी तरह देता रहे, हमेशा उन्नत किस्म का अपना हथियार और अपग्रेडेड सिस्टम्स देते रहें, तो फिर चीन के लिए बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि चीन भी बहुत सारे मामलों में रसिया पर ही डिपेंडेंट है। इसलिए अब चीन रसिया के माध्यम से भारत को कोशिश कर रहा है कि हम लोग मामले को यहाँ ठंडा कर लें, क्योंकि चीन को भी पता है कि अगर उसके पड़ोस में तनाव बना रहेगा तो फिर उसको अमेरिका को हराने का या उसको दबाने का जो सपना है वह पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए रसिया की मध्यस्थता को चीन स्वीकार किया है और पहले भी स्वीकार कर लिया है था। आप लोगों को पता ही होगा कि गलवान घाटी के बाद जब हमारे 20 सैनिकों की चीनी सैनिकों द्वारा हत्या की गई थी और वे शहीद हो गए थे, तब उसके पलटवार करते हुए हमारे सैनिकों ने भी तास न्यूज, जो रसिया की ही एजेंसी है, इस बात का खुलासा किया कि इस घटना में 43 चीनी सैनिक भी मारे गए हैं, जो भारत के लिए बड़ा एक मोरल बूस्टर था, क्योंकि चीन अपनी संख्या तो बताता नहीं है, लेकिन भारत के सैनिक अधिकारियों ने संख्या बता दिया था। तो इस देश में भी बहुत सारे लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि जब हमारे 20 सैनिक और अधिकारी मारे जा रहे थे तो हमारे सेना के लोग क्या कर रहे थे, हाथ पर हाथ धर कर क्यों बैठे हुए थे। लेकिन रसिया की तास एजेंसी ने जब इस खबर का खुलासा किया कि चीन की तरफ से भी 43 लोग हताहत हुए हैं, तब जाकर हमारी देश में भी हमारी प्रतिष्ठा बची। अब रसिया उसी समय भी जो तनाव चल रहा था, उस तनाव को कम करने की बहुत कोशिश की थी, और उसी समय से रसिया में जो मीटिंग बुलाई गई थी तीनों विदेश मंत्रियों की पिछले साल, तो रसिया ने ही एक एग्रीमेंट कराया था कि अब जो तनाव बढ़ गया वो बढ़ गया, अब उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तनाव तो आगे बढ़ा नहीं है, लेकिन दोनों देश अपनी अपने तरफ सीमा पर तैयारी जोरों शोर से कर रहे हैं। इसलिए कोई एक छोटी सी भी घटना दोनों देशों के बीच, भारत और चीन के बीच, बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। इसलिए रसिया भी इंटरेस्टेड है और चीन भी यह चाह रहा है कि अगर पड़ोस में ही वो फंसा रहा तो फिर उसकी विकास और फिर अमेरिका को सुपर पावर से हटाने का सपना धरा का थरा रह जाएगा। इसलिए चीन की भी शायद मंशा है कि वह रूस की मध्यस्थता में भारत से तनाव कम करने की कोशिश करें। युद्ध किसी भी मामले का हल नहीं है
और अगर रसिया मध्यस्थता करता है और चीन बात मान जाता है, क्योंकि चीन और भारत के बीच 13 दौर की मिलिट्री स्तर की वार्ता हो चुकी है और अभी तक परिणाम नहीं निकल पाया है। और उसका कारण यह है कि भारत चीन के तरफ के ब्लैक टॉप पर कब्जा जमाए हुए है। चीन चाहता है कि भारत वहाँ से पीछे हट जाए, यानी वो अपने सैनिकों को वहाँ से निकाल ले, तब चीन वार्ता करेगा भारत के साथ। लेकिन भारत कहता है कि पहले सारे 3480 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है उस पर सैनिकों का जमावड़ा जो हुआ है वो पीछे चला जाए, तब भारत ब्लैक टॉप पर जो कब्जा किया है उसको छोड़ेगा। क्योंकि ब्लैक टॉप एक ऐसा इलाका है, वहाँ से चीन के गतिविधियों को, जो सैनिक गतिविधियां हैं, मूवमेंट है, उसको देखा जा सकता है। भारत अभी बढ़त के पोजीशन में है और भारत वह बढ़त नहीं छोड़ना चाहता है। भारत कहता है कि बढ़त वह तभी छोड़ेगा जब पूरी सीमा रेखा पर अरुणाचल से लेकर गलवान घाटी तक सैनिक पीछे दोनों देश के जाएंगे, तब भारत छोड़ेगा। क्योंकि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि अभी तक चीन और भारत के बीच 13 दौर की मिलिट्री स्तर की वार्ता हो चुकी है, फिर भी अभी तक मामला ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। लेकिन रूस अगर बीच में आता है तो रूस का इतना दबाव है कि दोनों देश सुलह के लिए राजी हो गए, क्योंकि रूस का विश्वास चीन पर और भारत पर, और दोनों देश भी रूस पर विश्वास करते हैं। और रूस चूंकि हमारा पुराना दोस्त है, इसलिए जो वो फैसला लेगा वो भारत के हित में ही होगा। जय हिंद। करना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।